हेलो स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है टॉपिक, उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब यहां पर प्रोसेस का मतलब क्या? तो रॉ मटेरियल जब फिनिश्ड गुड्स बन जाता है, रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाहे कोई पेंट बनाने वाली कंपनी हो, कोई केमिकल वाली कंपनी हो, कोई ऑयल बनाने वाली कंपनी हो, पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल हम कहते हैं ना, कोई सोयाबीन ऑयल वाली कंपनी है जैसे फॉर्चून रिफाइनरी वाला है, कोई कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री हो, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हर एक इन प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में। और ये जो कन्वर्जन होता है वो होता है वेरियस प्रोसेसेस की मदद से। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें वेरियस प्रोसेस की आवश्यकता होती है और हर एक प्रोसेस के दौरान खर्चा होता है। जैसे कपड़े की इंडस्ट्री अगर हम बात करें, शर्ट, टी शर्ट जब मैन्युफैक्चर हम करते हैं तो पहले कपड़ा खरीद कर लाएंगे, क्लॉथ, वो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। फिर उस कपड़े की कटिंग होती है, कटिंग प्रोसेस। फिर टेलर उसे प्रॉपर स्टिच करता है, टेलरिंग प्रोसेस। फिर जब कपड़ा बन जाएगा तो उसे प्रॉपर पैक करके मार्केट में बेचा जाएगा। तो यहां पर अलग अलग स्टेजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेज 1 कटिंग, स्टेज 2 टेलरिंग, वैसे ही ऑयल रिफाइनरी है तो जैसे सोयाबीन होगा तो सोयाबीन को पहले क्रश करेंगे, क्रशिंग प्रोसेस। फिर उससे जो क्रूड ऑयल निकलेगा, कच्चा तेल निकलेगा, उसे रिफाइन किया जाएगा, रिफाइनिंग की स्टेज, रिफाइनिंग की प्रोसेस। फिर उस रिफाइंड ऑयल को किसी कंटेनर में पैक करेंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसी अलग अलग स्टेजेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी कॉस्ट अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस को लगने वाली लागत को हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। हम ये जानेंगे कि कोई प्रोसेस जैसे क्रशिंग प्रोसेस, वो क्रशिंग प्रोसेस को कितनी लागत लगी, कितना उसमें खर्चा हुआ। रिफाइनिंग प्रोसेस, ऑयल को रिफाइन करने की जो स्टेज है, उस स्टेज पर कितनी लागत लगी, कितना खर्चा हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड आउट करना। जो मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग स्टेजेस है, उनकी लागत फाइंड आउट करना। हर एक स्टेज को हम नाम देंगे प्रोसेस का, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर हर एक प्रोसेस की जो कॉस्ट मिलेगी, लागत मिलेगी, उस पर से हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे कि कोई XYZ प्रोसेस कि अगर मान लो 10 लाख रुपए कॉस्ट आई है और वो 10 लाख रुपए में 10 लाख यूनिट अगर बनते हैं तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया होगी। वो हम
सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तब देखेंगे डिटेल, कॉस्ट पर यूनिट। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग ये बेसिकली हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम वेरियस मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस की लागत निकाल सकें। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग दे दीजिए आपके पास, प्रोसेस कॉस्टिंग, और एक बेसिक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखिए बोर्ड पर एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को आपके पास लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़िए। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई एक प्रोडक्ट है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 प्रोसेसेस की आवश्यकता होती है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस, आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस मतलब क्या? जैसे पहले प्रोसेस में कुछ रॉ मटेरियल इनपुट किया जाएगा, फिर पहले प्रोसेस में कुछ लेबर लगाई जाएगी, उस जैसे कपड़ा लेकर आएंगे, उस कपड़े पर लेबर लगाएंगे जो कटिंग करेगा, और कुछ खर्चे करेंगे। फिर पहली प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस का इनपुट बनेगा, दैट इज आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। ए से जो मिलेगा, ए प्रोसेस से जो मैन्युफैक्चर होगा वो जाएगा बी में, फिर बी में जो मैन्युफैक्चर होगा वो जाएगा सी में। ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। पहले की प्रोसेस का जैसे ए का आउटपुट ये बी में ट्रांसफर होगा, वो बी का बनेगा इनपुट, और बी का जो आउटपुट होगा वो सी का बनेगा इनपुट। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस अकाउंट्स ए, बी एंड सी, एंड ऑल्सो शो कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है, उसके लिए प्रोसेस ए, बी एंड सी हमें प्रिपेयर करना है। बेसिक क्वेश्चन है, आज बस हम ये एक ही क्वेश्चन करेंगे और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें रूलिंग करनी पड़ेगी। लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखा जाता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन 1 जो है उसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। प्रोसेस ए अकाउंट, आपके पेज को बीच में से फोल्ड कर लीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, और राइट हैंड साइड के ऊपर लिखना क्रेडिट मतलब CR। जैसा प्रोसेस ए को रूलिंग किया है, 5-5 लाइन का बनाया तो भी चलेगा, बेसिक क्वेश्चन है, 3-4 ही चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक 5-6 लाइन का भी बनाया तो चल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ए, SI, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, उसमें भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और तीसरा प्रोसेस सी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
particulars amount, particulars amount। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दीजिएगा डेबिट एंड राइट हैंड साइड के ऊपर लिखिएगा क्रेडिट। ठीक है, फटाफट से पहले इतना रूलिंग कर लीजिए। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, हो गया रूलिंग। अब देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। प्रोसेस ए में सबसे पहले रॉ मटेरियल 20,000 का इनपुट किया। पहली प्रोसेस में जैसे ही रॉ मटेरियल इनपुट करोगे तो प्रोसेस ए का खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो प्रोसेस ए के डेबिट साइड में सबसे पहली एंट्री आएगी टू रॉ मटेरियल। टू रॉ मटेरियल 20,000। प्रोसेस ए के डेबिट साइड में सबसे पहले जो इनपुट किया, जो भी प्रोसेस ए में रॉ मटेरियल लाया, वो प्रोसेस ए के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रॉ मटेरियल 20,000, यानी 20,000 रुपए प्रोसेस ए में रॉ मटेरियल पर खर्च हो गए। फिर प्रोसेस ए में दूसरा खर्चा दिया है लेबर। सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोसेस में इनपुट कर लेने से प्रोडक्ट थोड़ा ना बनेगा, उस रॉ मटेरियल पर लेबर काम करेगी तो ही तो बात आगे बढ़ेगी। तो अगला खर्चा लेबर का हुआ 10,000 रुपए। रॉ मटेरियल के नीचे प्रोसेस ए में लिखिए टू लेबर 10,000। 10,000 और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 4,000 के, वो भी डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, प्रोसेस में जो भी खर्चा करोगे, प्रोसेस में जो भी इनपुट करेंगे, ये प्रोसेस के डेबिट में। जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दिए हैं वो कहां आएंगे? प्रोसेस के डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ खर्चे प्रोसेस बी में भी है और प्रोसेस सी में भी है। तो ऊपर से 2 लाइन छोड़कर या 1 लाइन छोड़कर प्रोसेस बी और सी में भी लिख देते हैं टू रॉ मटेरियल। यहां मैंने 1 लाइन छोड़ दी है। ठीक है, टू रॉ मटेरियल 12,000, टू लेबर 2,000 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपए। ऐसा ही प्रोसेस सी में भी 1 लाइन छोड़कर लिखिएगा टू रॉ मटेरियल 8,000 रुपए, टू लेबर 1,000 रुपए और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपए। ठीक है, प्रोसेसेस के खर्चे प्रोसेसेस के डेबिट में। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, पेन पेंसिल सब रख दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रोसेस ए में पेन पेंसिल रख दो, पहले पूरा फोकस देके समझ लो। ठीक है, देखिए प्रोसेस ए में
मटेरियल पर 20,000 खर्च किया, फिर लेबर लगाई 10,000 रुपए की, तो वो मटेरियल की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई ना। आपने पहले मटेरियल खरीद के लाया और उस पर 10,000 रुपए का लेबर लगाया, लेबर से काम कराया, मतलब उस मटेरियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। और 4,000 रुपए खर्च किया तो और उसकी वैल्यू बढ़ गई। 20 + 10 30, 30 + 4 34,000, टोटल 34,000। ये 34,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये कहां से लाए, डेबिट साइड की टोटल करके लाए। रॉ मटेरियल जो 20,000 का लाया था, उस पे आपने लेबर खर्च किया, उस पे आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च किए, टोटल वैल्यू हो गई 34,000 की। ये 34,000 का मटेरियल प्रोसेस ए से प्रोड्यूस हुआ। ये प्रोसेस ए के प्रोडक्शन यानी आउटपुट की वैल्यू है। इस प्रोसेस ए के आउटपुट को हमें ट्रांसफर करना है प्रोसेस बी में। इस वजह से ये 34,000 के आगे लिखेंगे बाय प्रोसेस बी। क्यों, आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, आपको समझ में आए इस वजह से लिखा है, ठीक है। यहां पर आप ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई ये एंट्री किस बात की, तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है, मैं ये नोट यहां लिख देता हूं, ठीक है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। पॉइंट समझाए कि नहीं? तो यहां पर भी टोटल 34,000, इसको नाम दे देते हैं टोटल, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन जो दिया है वो प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का दिया है। प्रोडक्शन टोटल 1000 यूनिट्स का दिया है, मतलब ये जो 34,000 है इस पर से अब मैं निकालूंगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे, 34,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, तो 3 0 कट गए, ₹34 पर यूनिट। प्रोसेस ए में एक यूनिट के पीछे 34 रुपीस का खर्चा होता है, ये हमें मिल गया। यही तो चाहिए था क्वेश्चन में, कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोसेस का। पॉइंट समझाए? अब देखो, प्रोसेस ए से 34,000 का आउटपुट मिला। इस 34,000 के आउटपुट को कहां ट्रांसफर करना है, प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस बी के डेबिट में एंट्री आएगी टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस बी के डेबिट में एंट्री आएगी टू प्रोसेस ए अकाउंट 34,000 का। अब इस 34,000 के इनपुट के अलावा और 12,000 का रॉ मटेरियल लगा, और उस पे 2,000 रुपए लेबर पे खर्च हुए, और 1,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे खर्च हुए। तो इन चारों की टोटल कर लो, इन चारों की टोटल कर लो। 34 + 12 46 47 48 49,000। इसे लिख दो क्रेडिट साइड में। ये 49,000 का क्या है, प्रोसेस बी का आउटपुट। जो प्रोसेस ए से मटेरियल लाया था 34,000 का, उस पे और फर्दर प्रोसेस चली और खर्चा हुआ और उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 49,000 प्रोसेस बी का ये आउटपुट है, और ये
प्रोसेस बी का आउटपुट ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस सी में, इसलिए यहां एंट्री पास करेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस बी का आउटपुट ये प्रोसेस सी का क्या बनेगा, इनपुट। तो प्रोसेस सी के डेबिट में टू प्रोसेस बी, सी के डेबिट में बी कितना 49,000। ऐसा ही टोटल प्रोसेस सी का भी करो। उससे पहले ये जो 49,000 आया है प्रोसेस बी का आउटपुट, उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। 49,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो 3 0 कट गए, ₹49 पर यूनिट। सिंपल है सर ये तो। प्रोसेस सी के डेबिट की टोटल करो 58,500, 58,500। इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 58,500। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस सी के आगे तो कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस सी ये फाइनल प्रोसेस है, इसके आगे और कोई भी प्रोसेस नहीं है। मतलब ये अब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब ये हमारा फिनिश गुड्स के नाम से जाना जाएगा। इसे हम कहेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स। या इस फिनिश गुड्स को कहां ट्रांसफर करेंगे सर, गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे गोडाउन भी लिखते हैं, या इसी गोडाउन को और एक वर्ड है वेयर हाउस। ठीक है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट, गोडाउन अकाउंट, या इसी को वेयर हाउस अकाउंट भी कहा जाता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्शन हुआ उसको। तो 58,500 का हमारा फाइनल प्रोडक्शन है। इसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आगे 58,500, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, 58,500 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 58 रुपीस 50 पैसे पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे 58 रुपीस 50 पैसे का खर्चा होता है। ठीक है, समझाया ये क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन था बेसिक, फटाफट से आपके पास लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।